इस आदमी की मौत 142 बार हो चुकी थी, लेकिन हर बार वो वापस जिंदा हो जाता था। कभी किसी ने उसके सिर पर छुरी मार दी, कभी गोली सीधी उसके जिस्म को सुन्न कर देती थी, कई बार तो धमाके में उसका पूरा शरीर उड़ जाता था। लेकिन सबसे दर्दनाक मौत तब होती थी जब उसके सीने में हारपून घुसा दिया जाता और फिर कातिल उसे गाड़ी तक घसीट कर ले जाता। हर बार एक ही वक्त दोपहर के 12:47 उसकी जान चली जाती। वो कुछ भी कर ले, इस वक्त को पार नहीं कर पाता था। लेकिन 145वीं बार सब कुछ थोड़ा अलग था। इस बार वो एक अंडरग्राउंड मॉल में छुपा हुआ था और तभी उसे अचानक अपना बेटा दिखा। वो उससे बात करना चाहता था, उसे डिनर पे ले जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने घड़ी देखी, वक्त हो चुका था 12:50 का। तभी उसके दिमाग में क्लिक हुआ, ओह, बेसमेंट में सिग्नल नहीं है, इसलिए बीकन का काम नहीं हो पाया। बीकन यानी जो डिवाइस उसकी लोकेशन कातिलों तक पहुंचा रहा था। उसी पल कातिल फिर सामने आ गए। वो पलटा ही था कि सीधा एक गोली का शिकार बन गया। अगले संडे उसने तय कर लिया कि अब वक्त बदलना पड़ेगा। उसने एक कातिल को पकड़ लिया और पूछा, तू लोग मेरी लोकेशन कैसे पता करते हो? लेकिन जान की धमकी देने पर भी वो कुछ नहीं बोला। अब उसने खुद ही अपनी बॉडी चेक करनी शुरू की। हर जगह देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर वो अपने पुराने दोस्त के पास गया, जिसने बताया बीकन दांतों में भी लग सकता है। बस फिर क्या था, उसे याद आया कुछ दिन पहले ही उसने डेंटल इम्प्लांट करवाया था। बिना कुछ सोचे वो बाथरूम भागा और अपने दांत एक एक करके निकालने लगा। आखिर में उसे एक दांत में छोटा सा डिवाइस मिल गया। अब उसे कातिलों की हर चाल समझ आने लगी थी। अगले संडे उसने उसी बीकन वाले दांत को ट्रैप की तरह यूज किया, एम्बुश सेट किया और एक एक करके सारे कातिलों को खत्म कर दिया। यहाँ तक कि जिस कातिल ने पहले उसे हारपून से मारा था, इस बार उसी हारपून से वो खुद घसीट के ले जाया गया। अब छोटे मोटे कातिलों से निपटने के बाद उसने लीडर का पीछा शुरू किया। लीडर था एक फिजिक्स रिसर्च बेस में। पहली बार उसने सीधा कार से बेस में टक्कर मारी, दूसरी बार अंदर घुसा, लेकिन गार्ड्स ने रोक लिया। लेकिन ट्विस्ट ये था कि कार में असल में वो था ही नहीं।